morning students. Up till now we see how to prepare discipline payment account, how to prepare income and expenditure account and making lots of adjustment in respect to subscription. I think आप सबको जो हमने अभी तक प्रीवियस सेशन लिया है और फर्स्ट चैप्टर वो बहुत अच्छे से समझ गए हैं. ठीक है. Now today guys we see the important concept of mixed problem, that is preparation of income and expenditure along with balance sheet. In question you have given discipline payment account. क्वेश्चन में आपको डिसिप्लिन पेमेंट अकाउंट दिया हुआ होगा प्लस कुछ एडजस्टमेंट दी होंगी और विद द हेल्प ऑफ दैट आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ऑन योर पेज नंबर 24, 25 they have given example number 7. Today we see that before going to examination solving we first read out the adjustment. In that adjustment they have not given the amount of capital, so that first while we are going to prepare balance sheet we have to determine the amount of capital. For calculation of amount of capital what we have to do, you know, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी. जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी उसमें से हम क्या करते थे, माइनस लायबिलिटी. नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द असेट. ठीक है. असेट्स क्या क्या दिए देखो, एडजस्टमेंट में दी आप लोगों को. इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब हैज बुक्स वर्थ ₹2000 एंड फर्नीचर 850. क्लब के पास बुक्स कितने की है 2000, फर्नीचर कितने का है 850 और कैश आपको रिसिप्ट पेमेंट के डेबिट साइड में कैश दी हुई है 390 रुपीज. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट दिस इज, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 35 वेयर टू बी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन. 35 रुपए सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में मिलने बचे. लास्ट ईयर बैलेंस शीट, ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल 35 रुपए मिला नहीं तो मिलेगा, तो वो क्या हो गया अपनी असेट. रिमेंबर यहाँ हमने एक एंट्री पुट कर दी है इसकी. फर्स्ट एंट्री यहाँ सब्सक्रिप्शन की आउटस्टैंडिंग की यहाँ हमने पुट कर दी है. ठीक है. ये सारी असेट्स का एडिशन माइनस लायबिलिटी के बारे में क्या बोला, लायबिलिटी के बारे में बोला है रेंट ऑफ ₹60 was outstanding for the at the beginning of the year and at the end of the year. साल के शुरुआत में 60 रुपये रेंट आउटस्टैंडिंग है और साल के अंत में एट द एंड ऑफ द ईयर 60 रुपीज अगेन रेंट का आउटस्टैंडिंग है. तो लायबिलिटी के नाम पे क्या है बेटा आपके पास है, दैट इज रेंट. असेट माइनस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी दैट इज रेंट. तो हमारे पास कैपिटल स्टैंड हो रहा है 3144 रुपीज का. ये 3144 हम लोग शो करेंगे ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ कैपिटल. इट्स ओके. नाउ वी टर्न टुवर्ड्स द प्रॉब्लम. जो सबसे पहले रिसिप्ट पेमेंट में लास्ट ईयर कैश बैलेंस दिया हुआ था वो हमने यहाँ ले लिया है 390, उसको हम लोग लेंगे नहीं. नेक्स्ट दिया है एंट्री फीस विच इज अवर इनकम. इनकम साइड में एंट्री फीस के नाम पे हम लोग लिखेंगे 255. बट इन योर एडजस्टमेंट दे हैव गिवन एंट्री फी इज टू बी कंसीडर एज कैपिटल नेचर रिवेन्यू. एंट्रेंस फी को या एंट्री फी को क्या बोला है, सो दैट इट इज रिटर्न ऑन द लायबिलिटी साइड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल नेचर. उसको अपने को बोल दिए कि कैपिटल नेचर तो इनकम में आएंगी क्या, नहीं. अदरवाइज हम उसे कहाँ लेते हैं, इनकम में. बट दे हैव गिवन अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कि वो कैपिटल नेचर है, सो दैट इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड. नेक्स्ट दिया है एनुअल सब्सक्रिप्शन. उसके ऊपर एडजस्टमेंट बहुत सारी मिलती है, ऑलवेज रहती है, तो हम उसको इनर कॉलम में लिख लेंगे 1600. उसके बाद आपको दिया है चैरिटी लाइफ मेंबरशिप फी, चैरिटी लाइफ मेंबरशिप फी, प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट और अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरेस्ट. इंटरेस्ट दिया है 14 रुपये का, 14 रुपीज़ का. वो इंटरेस्ट पे हिडन एडजस्टमेंट है, वो हम लोग देखेंगे कैसी बात में. उसके बाद ऑन योर पेमेंट साइड रेंट हमने अभी देखा. रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर इज आउटस्टैंडिंग 60 एंड करंट ईयर इज आल्सो आउटस्टैंडिंग 60. पिछले साल का 60 रुपये का रेंट देने का था, तो ऐड पहले तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड कर लेंगे क्योंकि इस साल का है.
अपन देखा वो सिर्फ दिसंबर 2016 के ही सारे खर्चे लेगा, उसके अलावा कुछ भी देगा क्या नहीं। तो लास्ट ईयर रेंट क्या करेंगे माइनस, इस ईयर का ऐड और लास्ट ईयर का माइनस, प्लस माइनस करके एज इट इज अमाउंट आती है, वो अमाउंट में कोई भी वेरिफिकेशन होगा क्या नहीं। नेक्स्ट वेजेस एज इट इज, लाइटिंग, लेक्चर फीस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब हम लोग एज इट इज मेंशन है, जो जो हम सब लिखते जाएंगे। उसके बाद दिया है आपको ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद 3% फिक्स डिपॉजिट 800 रुपीज। फिक्स डिपॉजिट है यानी वो हम लोग कहाँ शो करेंगे बेटा, वी शोन इट ऑन द असेट साइड, 3% फिक्स डिपॉजिट 800 रुपीज। नाउ दे हैव गिवन अस बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस, बैंक और कैश। बुक्स के नाम पे भी उन्होंने दिए 213 रुपीज, तो 213 रुपीज की इस साल हमने बुक्स परचेज की, बुक्स एड न्यू परचेज 213। Now turn towards the adjustment. They have given at the beginning of the year 35 were unreceived on account of subscription. 35 रुपए हम लोग को मिले नहीं है on account of subscription at the beginning of the year. तो subscription में add accrued वर्ड लिख सकते हैं, outstanding वर्ड भी, outstanding subscription 35 लेस। और क्या बोला उन्होंने, एंड एक्रूड सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 45 है ड्यू टू बी रिसीव्ड फॉर एट द एंड ऑफ द ईयर, 45 रुपए एट द एंड ऑफ द ईयर मिलने के बचे हैं। ये 35 लास्ट ईयर के, तो माइनस होंगे माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर, और करंट ईयर के कितने हैं, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है 45। करंट ईयर का ऐड होगा और लास्ट ईयर का क्या होगा बेटा सब्सट्रैक्ट होगा। नाउ प्लस माइनस करके अपने पास अमाउंट आ गई 1610। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो अपन ने ऐड किया है मिला नहीं है, मिलने वाला है, तो कहाँ आएगा असेट साइड में। तो मैडम लास्ट ईयर का कहाँ किया, लास्ट ईयर का मैंने आपको पहले ही बताया था, एक एंट्री हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की 35 की यहाँ कर चुके, दूसरी कहाँ की यहाँ, ठीक है। सब्सक्रिप्शन दो जगह आ गया, ऐसे एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते। लास्ट ईयर का जब मैंने कैपिटल निकाला तो एक सब्सक्रिप्शन वहाँ ले लिया और एक सब्सक्रिप्शन यहाँ से माइनस कर दिया। करंट ईयर का एक यहाँ लिया, दूसरा कहाँ किया, यहाँ पे ले जाके लिख दिया कि ऐड सिर्फ एक्रूड सब्सक्रिप्शन या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम पे। नेक्स्ट दिया आपको यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है इन रिस्पेक्ट टू 8% बैंक डिपॉजिट, 3% बैंक डिपॉजिट ऑफ रुपीज 800। वो कब लिए हमने, इन द मंथ ऑफ जुलाई। देखो 3% एफडी 800 रुपीज की, टोटल इंटरेस्ट कितना होगा 24 रुपीज इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई मंथ में लिया है तो इंटू डिवाइडेड बाय 2, तो 12 रुपीज का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए था। तो इंटरेस्ट में ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 12 रुपीज, इनकम है, मिला है क्या नहीं, मिलना चाहिए। तो मिलना चाहिए तो कहा जाएगा असेट साइड में इंटरेस्ट के फॉर्म में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी फॉर 6 months, that is 12 rupees. In this way, उसके बाद डेप्रिसिएशन बोला है, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ₹50 ऑन फर्नीचर एंड ₹113 ऑन बुक्स। तो 50 रुपये और 113 रुपये माइनस करके एडिशन करके हम लोग क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे 163। इसका दूसरा इफेक्ट, फर्नीचर में से लेस डेप्रिसिएशन 50, बुक्स में से लेस डेप्रिसिएशन 113, सब्सट्रैक्ट करके अमाउंट रह जाएंगे ऑन दी असेट साइड। ऑलवेज स्टूडेंट्स अपनी इनकम साइड मैक्सिमम टाइम ज्यादा रहेगी। इनकम की एडिशन करें, निकल गया सरप्लस, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ये कुछ चीजें आपके बुक में दी भी नहीं है,
बेटर इम्पैक्ट ऑन योर आंसर शीट। ये ट्रांसफर कर दिया अपन ने यहाँ पे 560 का सरप्लस एडिशन करके कैपिटल क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। एट द एंड हमारी जो बैलेंस शीट है उसकी दोनों साइड्स इक्वल शोन हो रही है, एडिशन इक्वल शोन हो रही है, दैट इज 4019 rupees. In this way, today I explain you this concept of mixed problem of income and expenditure and balance sheet. Thank you guys.